कहते हैं सत्ता की राह आसान नहीं होती। सत्ता की राह हमेशा गुलाबों से नहीं सजती। जिस सियासत में तालियां बजती हैं उसी सियासत में एक दिन खामोशी भी उभर कर सामने आती है। वक्त बदला और 2002 के बाद इरफान सोलंकी की कहानी तेज रफ्तार से ढलान की ओर बढ़ने लगी। विवाद, आरोप और आरोपों के पीछे कानून की सख्त निगाह, आगजनी और रंगदारी जैसे गंभीर इल्जामों ने उस नेता को घेर लिया जिसने कभी कानपुर की सियासत का अपराजेय चेहरा माना जाता था, यानी अपराजित चेहरा माना जाता था। जिस नाम से कभी विरोधी सतर्क हो जाते थे, अब वही नाम अदालत की पुकार में गूंजने लगा, यानी कानून का पहरा सख्त हो गया और इरफान सोलंकी की घेराबंदी शुरू हो गई। और फिर आया वो दिन जब सियासत सलाखों के पीछे सिमट गई। इरफान सोलंकी जेल पहुंच गए और उसी के साथ उनका राजनीतिक भविष्य एक बड़े सवालों के घेरे में आ गया। कोर्ट के फैसले ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरी सियासी विरासत को झटका दिया। विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई, यानी इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई। जिस सीसामऊ सीट को सोलंकी परिवार का अभेद किला कहा जाता था, वो किला पहली बार खामोश हो गया। विरोधियों को लगा कि अब खेल खत्म हो चुका है इरफान सोलंकी का और अब एक युग का पटाक्षेप तय है। कानपुर की राजनीति में सोलंकी नाम मिटने वाला है। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इरफान सोलंकी बेबस थे और बाहर उनके समर्थकों की आंखों में सवाल ही सवाल थे। क्या यही अंत है? क्या विरासत यहीं दम तोड़ देगी? लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी सीधी नहीं होती। यहां हर सन्नाटे के भीतर एक चाल छुपी होती है, वो भी सियासी शतरंज की। हर खाली कुर्सी एक नई कहानी को न्योता देती है। मठाधीश में आगे देखिए कैसे सियासत ने परिवार का सहारा लिया, कैसे एक नाम गया और दूसरा नाम उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरा। किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। न अजमेर की वो गलियां जहां इरफान ने पहली सांस ली और न कानपुर की वो सियासत जहां उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। 5 जून 1979 को जो सफर शुरू हुआ वो सिर्फ हाजी मुश्ताक सोलंकी के बेटे का नाम आगे बढ़ाने का नहीं था, बल्कि खुद को साबित करने का था। 2007 में जब पहली बार आर्य नगर की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया तो कानपुर ने देखा एक ऐसा नेता जिसके पास विरासत की चमक भी थी और जमीन की पकड़ भी। लगातार 3 जीत को इत्तेफाक नहीं थी, वो गवाही थी उस सोलंकी ब्रांड की जिसने सीसामऊ को अपना अभेद दुर्ग बना लिया था। लेकिन सत्ता का सूरज जब ढलने पर आता है तो परछाइयां भी डराने लगती हैं। 2022 के बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि रैलियों का शोर मुकदमों की फाइल में दब गया। आगजनी, रंगदारी और आरोपों की ऐसी बौछार हुई कि विधायक का रुतबा सलाखों के पीछे कैद हो गया। जिस विधानसभा में उनकी आवाज गूंजती थी वहां से उनकी सदस्यता का पत्ता कट गया। विरोधियों ने मान लिया कि सोलंकी युग का सूर्यास्त हो चुका है। सन्नाटा ऐसा था कि लगा जैसे कानपुर की सियासत से खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। जेल की दीवारें इरफान को देख रही थी और बाहर मायूस समर्थक अपनी तकदीर को। मगर सियासत के शतरंज पर अभी सबसे बड़ा दांव बाकी था। जब किला ढहने लगा तो घर की दहलीज से एक ऐसी आवाज उठी जिसने हार को जीत में बदल दिया। नसीम सोलंकी, जो 2003 में बहू बनकर आई, 2024 में वो कानपुर की रणचंडी बनकर उभरी। ये चुनाव वोटों का नहीं, वजूद का था। एक तरफ पूरी सरकारी मशीनरी थी और दूसरी तरफ नसीम की वो सिसकियां जिनमें इंसाफ की तड़प थी। 2024 के चुनाव ने इतिहास को दोहरा दिया। नसीम ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि साबित कर दिया कि सोलंकी परिवार की जड़ें किसी सरकारी कागज से नहीं बल्कि जनता की रगों से जुड़ी है। चेहरा बदला है, कमान बदली है, लेकिन सीसामऊ के सिंहासन पर आज भी सोलंकी नाम का परचम शान से लहरा रहा है। हम लोग तो चूंकि पुलिस में थे, मैं वहाँ पे डीआईजी एसएसपी था, तो मुझसे तो बड़ी सौम्यता से, बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे। और मैं समझता हूँ लगभग सभी अधिकारियों के साथ जो है वो व्यवहार उनका इतना ऐसा नहीं था कि दंडता वाला और ख़राब रहा हो। एक उदाहरण था जिसमें वो बहुत देर तक बाहर इंतजार करते रहे। अंदर मीटिंग हो रही थी, ऑफिसर मीटिंग कर रही थी और उसमें एज विधायक वो बाहर देर तक इंतजार करते रहे, तो उनके सब्र का बांध टूट गया है, जो भी हुआ। और वो जो है अंदर से जो घमंड है, अहंकार है, वो जो सत्ता का जो एक तरीके से हनक है, हालांकि सत्ता उस समय संभवतः उनकी नहीं थी।